गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। कल एक नोटिस आई थी यूजीसी की तरफ से जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है लोगों में, दैट इज़ नेट इज़ कंपलसरी फॉर पीएचडी एडमिशन। लेट्स सी कि नोटिस में क्या दिया है, तो थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। उनका कहना एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ उनको कहनी थी कि दैट इज़ मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर इंट्रांस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर उनके लिए उनकी पीएचडी के प्रोग्राम के लिए वो करते थे, टेस्ट लेते थे, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। इनको ऐसा कहना था आदि पहले उनका यूजीसी का एनटीए का कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग उनकी एंट्रेंस टेस्ट निकलती थी, तो उसमें थोड़ा स्टूडेंट का बच्चे लोगों का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था उनको पेपर की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, और वो भी अलग अलग। सो टू हेल्प द स्टूडेंट, उनको हेल्प करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कि सब यूनिवर्सिटी की टेस्ट को बाजू में रखकर एक टेस्ट हो जाएगी कि जो नेशनल लेवल पे काम करेगी फॉर पीएचडी एडमिशन एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसमें क्या हुआ, फिर यूजीसी ने कुछ एक्सपर्ट लोगों की कमेटी को बुलाया, फिर उनको बोला गया कि नेट की तरफ देखो। फिर उन्होंने उनके जो थे कि उन्होंने रिकमेंडेशन दिए। और रिकमेंडेशन में क्या बोला गया उनकी तरफ से कि दैट इज़ हेल्ड ऑन 13 मार्च में जो हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि दैट दे हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया उन्होंने, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन जो 24 एंड 25 से स्टार्ट होगा, जो 2025, 24 और 25 का। सो द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। नेट का जो स्कोर है वो उसको पीएचडी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोग्राम इन द प्लेसेस ऑफ द इंट्रांस टेस्ट, उसको ही इंट्रांस टेस्ट के जैसा ही यूज़ किया जा सकता है, कंडक्ट बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि फ्रॉम जून ऑनवर्ड, कि जून से 2024 की जून से क्या होगा आगे से, कि देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन द 3 कैटेगरीज। तीन ऐसे कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाएगा। द फर्स्ट फॉरमोस्ट जो हमेशा ही होते हैं, एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ। जो बंदा जेआरएफ क्वालिफाई करेगा उसको पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगी। साथ में साथ ही विल बी अपॉइंटेड, अगर जैसे कि क्वालिफिकेशन उसके पास होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 क्वालिफिकेशन, पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकता है, उसके पास जेआरएफ होगी, और उसके बाद दूसरी चीज़ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगा। तीसरे में दूसरी कैटेगरी में क्या है कि ही विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, उसको पीएचडी के लिए एडमिशन वो एलिजिबल हो जाएगा, बट विदाउट जेआरएफ, बट वो क्वालिफाई करेगा नेट। जैसे अपन बोलते हैं कि उसकी जेआरएफ होगी बट उसकी नेट होगी, ऐसा ही। सो नेट के साथ साथ वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल रहेगा, और जेआरएफ है तो वो पीएचडी भी करेगा, नेट भी उसकी हो गई और उसको जेआरएफ भी मिल गई। बट इन द थर्ड कैटेगरी एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली। द थर्ड कैटेगरी में एक जो बंदा रहेगा वो सिर्फ पीएचडी के प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल है, बाद में ना उसको जेआरएफ मिलेंगी ना उसको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलेगी। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने एक नीचे टेबल दिया है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या उनका कहना है, तो इससे थोड़ा इजी जाएगा समझने में। कि फर्स्ट कैटेगरी में उसको जेआरएफ मिलेगी, अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर उसके क्या फ़ायदे, उसको जेआरएफ तो मिलेगी, हाँ मिल रही है, ठीक है, वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, वो पीएचडी के लिए एडमिशन भी ले सकता है, ठीक है। बट दूसरा जो क्वालिफाई होगा, जिसकी सिर्फ नेट होगी, उसको ना जेआरएफ मिलेगी, जेआरएफ नहीं मिलेगी, पर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है, प्रोफेसर के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकता है, हाँ ले सकता है। और यहाँ पे तीसरे में था कि ना उसको जेआरएफ मिलेगी ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, बट हाँ वो पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है, अभी वो कर सकता है। उसके बाद में भी उसके बावजूद उन्होंने एक क्राइटेरिया और दिया है, दैट इज़ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है वो। यहाँ पे दिया है उन्होंने कि द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो उसके इंटरव्यू को क्वालिफाई कर देगा, उसको पीएचडी की मिल जाएगी क्वालिफाइड, वो इंटरव्यू के बेसिस पे उसको ले लिया जाएगा। बट दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन दी कैटेगरी 2 and 3, दूसरी और तीसरी कैटेगरी में
जिन्होंने पास की होगी उनको मिलेगा कि 30% 70% वेटेज विल बी गिवन टू द टेस्ट स्कोर, जो नेट का उनका स्कोर आएगा, जो 3 कैटेगरी में अलग अलग होगा। फिर अगर वो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में उनका टेस्ट स्कोर जो रहेगा उसका मैटर, उसका वेटेज, और 30% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। उसके बेसिस पे फिर उनको कंबाइन मेरिट दी जाएगी। जैसे 70 में से किसी को 65 है और 30 में से किसी को 25 है, तो मेरिट उसकी हाई जाएगी, ऐसा एक वो आएगा। फिर इसके बाद में भी सबसे बड़ी चीज़ ये है दिक्कत वाली, कि जो शायद दिक्कत पैदा कर दे। द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन द कैटेगरी 2, यहाँ पे डिफिकल्टी है थोड़ी सी, एंड द 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीईटी। हाँ, एडमिशन टू पीईटी तो पता है, बट दोज हु हैव क्वालिफाइड सेकंड कैटेगरी में क्या बोला है उन्होंने कि जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, बट वो बंदा नेट क्वालिफाई कर लेगा और पीईटी के लिए एडमिशन मिलेगी। बट दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर द नेट, उनको भी फिर से पीईटी के लिए, अगर 2024 में हुई है और मुझे अभी 26 में, अभी मैं फ़िलहाल पीईटी के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, अगर मुझे 26 में करनी है तो फिर मुझे फिर से देनी पड़ेगी कि क्या, क्वेश्चन मार्क्स, पता नहीं है ऐसी चीज़ें। उस आगे आएगी बातें जब हर कोई इसके बारे में खुलकर बोलेगा। थर्ड के लिए तो पक्का ही है, सेकंड के लिए थोड़ा सा चांस है कि उनको शायद ना देनी पड़े, बट थर्ड के लिए तो उन्होंने हर एक साल की रख दी है, जिससे कि एक एलिजिबिलिटी उनकी जो रहेगी वो एक ही साल के लिए रहेगी। अगर वो 24 में करता है तो उसको 24 में ही करनी पड़ेगी, अगर वो 25 में ख्याल कर रहा है तो उसको फिर से नेट अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, जो कि 2 साल में 2 बार होती है, दिसंबर और जून के बारे में, तो उसको चांस मिलेगी। बट फिर उसमें यही है कि अगर पहले 2024 में अगर पास हुआ है, फिर 25 में एडमिशन ले रहा है, तो उसके लिए फिर से नेट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और फिर वो किसी में भी हो, तीनों में से वो पीईटी के लिए एडमिशन ले सकता है। गुड इनिशिएटिव दे हैव टेकन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को तकलीफ जाती थी। कैसे तकलीफ, कि उनको मल्टीपल पीईटी एंट्रेंस लिखने पड़ते थे। सही बात है, क्योंकि एक स्टेट में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ है और इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्ज़ाम, इससे बेहतर है कि फिर एक पूरा नेशनल लेवल पे ही कर देते हैं। उन्होंने फिर अच्छी बात की कि 1 नेशनल इंट्रेंस टेस्ट उन्होंने करके बहुत अच्छा कर दिया। एंड वन थिंग इज़ दैट यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट द कट ऑफ मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। दिस थिंग्स विल माइट डिस्टर्ब द पीपल, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि जेआरएफ का अगर कट ऑफ देखा जाए, मैं जनरल में बोल रहा हूँ, ओके, तो कैसा है कि 60% के ऊपर, जैसे 180 अप्रॉक्सीमेटली जेआरएफ का कट ऑफ लगता है। इंग्लिश में अभी बढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट में बढ़ रहा है, क्योंकि लोग बार बार दे रहे हैं। तो 190 180 पकड़ लो आप, जेआरएफ होती है। उससे कम 10-20 मार्क्स या 30 मार्क्स कम कर लो, नेट होती है। फिर उसमें से ही थोड़ा कम करके एडमिशन, पीईटी के एडमिशन के लिए जैसा मिनिमम मार्क्स चाहिए, उतने मार्क्स अगर मिल जाए तो शायद वो बंदा क्वालिफाई कर लेगा। अभी उन्होंने कट ऑफ के बारे में तो कुछ बोला नहीं, बट कट ऑफ ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। सो क्वालिफाइंग नेट फॉर पीईटी एडमिशन के लिए, करने के लिए क्वालिफाई करना है तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं होगी। इवन आफ्टर क्वालिफाई सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बट हाँ, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट द इनिशिएटिव दैट दे हैव टेकन इज़ वेरी गुड। आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प यू। आपके अभी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। देखो, बस इसकी तरफ ध्यान देना कि जेआरएफ वाले हमेशा हायर पे रहेंगे, क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। थैंक यू।